सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ मिडल पीरियड। ये 1066 से शुरू हुआ था और 1500 तक चला था। ठीक है, इसको हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी जानते हैं। नाउ जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ये 14 अक्टूबर 1066 से शुरू हुआ था, जिस दिन 7000 नॉर्मन्स फौजी जो थे, सोल्जर्स जो थे, सिपाही जो थे, उन्होंने अटैक किया इंग्लिश चैनल पे, जो कि एक इंग्लैंड का चैनल था। और काफ़ी चेंजेस आए उनके अटैक्स करने के बाद, उनके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस आई इंग्लैंड में। ठीक है, तो इस वजह से हम इस पीरियड को 1066 टू 1340 को हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। ये जो है ये फ्रेंच डायलेक्ट में लिखा गया था और ये स्पोकन बाय न्यू रूलिंग क्लास ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो 1314 टू 1400 जो था, इसे हम एज ऑफ चौसर भी कहते हैं, क्योंकि 1340 को चौसर जो थे वो बॉर्न हुए थे एंड 1400 में वो उनकी डेथ हो गई थी। सो हम चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। तो इनका फेमस वर्क जो था, मोस्ट फेमस वर्क जो है और वेल नोन फेमस वर्क जो है, वो है कैंटरबरी टेल्स, और ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। लाइक फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो था इन मिडल पीरियड में हुआ था, वो था इंग्लिश पार्लियामेंट, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1295 में। और 100 ईयर्स जो थे, फर्स्ट 100 ईयर्स इस मिडल पीरियड के शुरू होने से, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 पीरियड्स जो थे, उसको हम डार्क एज भी कहते हैं, क्योंकि ये इस एज के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम क्रिटिक्स जानते हैं इस एज के बारे में, इसीलिए इसको हम डार्क एज भी कहते हैं। 100 ईयर वॉर जो थी वो शुरू हुई थी 1337 से 1453 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है। एंड जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो था पीजेंट्स रिवॉल्ट, जो कि 1381 में हुई थी। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1384 में, जो जॉन वाइक्लिफ थे, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन की। ठीक है, जो बाइबल बुक थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट इवेंट जो था वो था विलियम कैक्सटॉन का। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इस्टेब्लिश की थी इंग्लैंड में 1476 में, और जो फर्स्ट बुक थी उन्होंने जो प्रिंट की थी इंग्लिश में, वो थी कैक्सटॉन प्रेस। और उनकी फेमस वर्क जो था वो था हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय मीन्स विन। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इन्होंने तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इस्टेब्लिश की थी, बट मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस किसने इस्टेब्लिश की थी, इसका आंसर आपसे मैं लास्ट में पूछूंगी। एंड प्लीज़, हु नो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो द सिक्स इम्पॉर्टेंट इवेंट इज़ 1478 में विलियम कैक्सटॉन जो थे, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स, जो कि चौसर ने लिखी थी, उनका वर्क जो था उसको इस्टेब्लिश किया या इसको प्रिंट किया। ओके, तो 1478 में किया था, क्योंकि जो कैंटरबरी टेल्स जो थी वो चौसर ने लिखी थी, बट प्रिंट उसको विलियम कैक्सटॉन ने किया था। एंड सेवन्थ इवेंट इज़ कोलंबस जो थे, उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में, और वास्को द गामा जो थे, उन्होंने इंडिया रीच किया, इंडिया आए 1498 में अमेरिका डिस्कवर होने के बाद। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं और उनके वर्क हैं इस मिडल पीरियड में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ध्यान से सुनिएगा। जो जॉन विक्लिफ थे, ये बॉर्न हुए थे 1324 को एंड 1384 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको हम मॉर्निंग स्टार ऑफ रीफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब ये पीरियड स्टार्ट हुआ था तो तब रीफॉर्मेशन का ही पीरियड चल रहा था। और हम इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी बुक बाइबल जो थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो जो जॉफ्री चौसर थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1340 को इनका बर्थ हुआ था एंड 1400 को इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क जो था वो कैंटरबरी टेल्स था, जो 1385 से 1400 के बीच में लिखा गया, क्योंकि ये एक लॉन्गेस्ट पोएम थी उनकी। और ट्रोइलस एंड क्रिसेडे जो है ये 1380 में लिखी गई थी। और जॉफ्री चौसर को हम मॉर्निंग स्टार ऑफ फ्रेनिसा भी कहते हैं। जो सेकंड ऑथर हैं वो है विलियम लैंगलैंड, जो 1330 में बॉर्न हुए थे
थे एंड 1386 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड इनका पियर्स प्लोमैन जो है ये मोस्ट फेमस वर्क था 1392 में। एंड नेक्स्ट ऑथर जो हैं वो हैं जॉन गोवर। ये जो है इनके बर्थ हुआ था 1325 में एंड ये 1408 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके भी दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है कॉन्फेसियो एंड अमांतिस जो 1389 में इन्होंने लिखा था। एंड सर थॉमस मेलरी इन्होंने एक पोएम लिखी थी, प्रोज लिखा था, ले मोट डी आर्थर 1485 में। तो पोइट्री जो थी वो इम्पॉर्टेंट तो थी इस पीरियड में, लेकिन जॉनरा जो था क्योंकि ये जो पोइट्री का जॉनरा जो था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इस पीरियड में। प्रोज भी लिखे जाते थे लेकिन वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए इस पीरियड में। और जैसे बाकी पुराने पीरियड्स जो ओल्ड पीरियड था जैसे उसमें जो मेजर थीम्स थी वही मिडल पीरियड की भी मेजर थीम्स थी, जैसे लव एंड रिलीजन। ओके, सो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वीडियो के मिड में कि हु इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। सो जॉनस गुटेनबर्ग इन 1439 इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। ब्लैक डेथ 1347 से 1351 के बीच का पीरियड है। 5 ईयर्स का पीरियड है ये। इसको हम लेबर शॉर्टेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें सोशल मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ की गई थी।